जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव पावटी खुर्द में मुनादी के बाद का प्रकरण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिनों पावटी गांव पहुंचे भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद ने क्षेत्र की राजनीति को दलित बनाम त्यागी समाज बना दिया था, जिसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद के साथ पावटी खुर्द पहुंचे एक युवक ने सोशल मीडिया पर त्यागी समाज के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए अपशब्द कहे और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिससे जनपद के त्यागी समाज में खासा रोष व्याप्त है। त्यागी समाज अपशब्द कहने वाले युवक पर कार्यवाही की मांग कर रहा है और इसी क्रम में त्यागी समाज ने 21 मई को चरथावल थाना क्षेत्र के गांव पावटी खुर्द में एक पंचायत बुलाई थी, जिसकी सूचना मिलते ही जनपद के पुलिस मुखिया अभिषेक यादव तुरंत एक्शन मोड में आ गए और त्यागी समाज की होने वाली इस पंचायत को स्थगित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि यदि कोई अवांछनीय तरीके से पंचायत करता है तो उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में कार्यवाही की जाएगी। त्यागी सभा के अध्यक्ष हरिओम त्यागी ने बताया कि शुक्रवार देर शाम त्यागी समाज का एक प्रतिनिधिमंडल एसएसपी अभिषेक यादव से उनके आवास पर मिलने पहुंचा। उन्होंने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्यवाही का आश्वासन दिया है और एसपी सिटी अर्पित विजयवर्गीय के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया है, जो दलित युवक द्वारा की जा रही अभद्र टिप्पणियों पर जांच करेगी। हर ऐसा व्यक्ति जो इसमें दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। त्यागी सभा के अध्यक्ष हरिओम त्यागी ने बताया कि कप्तान के आश्वासन के बाद शनिवार को होने वाली पंचायत को स्थगित कर दिया गया है। एसएसपी अभिषेक यादव ने त्यागी समाज से भी पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की और होने वाली पंचायत को स्थगित करने की बात कही। एसएसपी अभिषेक यादव ने कहा कि मीनू त्यागी और राजवीर त्यागी जो पहले ही आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके कहने पर कुछ लोग गांव पावटी खुर्द में पंचायत करने की तैयारी कर रहे हैं। कप्तान ने ऐसे लोगों को सख्त निर्देश दिया है कि यदि इस तरीके से कोई भी गतिविधि दिखाई जाती है तो उसके विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई अमल की जाएगी। नमस्कार। आज त्यागी सभा जनपद मुजफ्फरनगर के पदाधिकारियों द्वारा मुझसे मिलकर ये बताया गया कि कुछ अवांछनीय व्यक्ति उनके समाज के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। मेरे द्वारा तत्काल प्रभाव से इसमें पुलिस अधीक्षक नगर की निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया है, जो संपूर्ण प्रकरण की जांच करेगी और हर ऐसा व्यक्ति जो इसमें दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करेगी। इसी के साथ साथ मुझे अवगत कराना है कि ये जानकारी में आया है कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग व अपराधी मीनू त्यागी व राजवीर त्यागी जो पावटी खुर्द गांव से संबंध रखते हैं, इनके बहकावे में आके कुछ लोग कल पावटी खुर्द में भीड़ इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा ऐसे समस्त लोगों को संपूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से ये चेतावनी है कि यदि किसी भी आपराधिक व्यक्ति के कहने पे कहीं भी जनपद में भीड़ इकट्ठा करने का कोई प्रयास करेगा तो उनके विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। इसके संबंध में सभी पुलिसकर्मियों को पहले से निर्देशित किया जा चुका है। कल सभी जगहों पर पुलिस अपनी चौकसी रखेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि किसी भी प्रकार से कोई भी आपराधिक व्यक्ति या उसके जुड़ा हुआ उसकी मदद करने के लिए कोई भी व्यक्ति अवांछनीय रूप से अगर भीड़ इकट्ठा करेगा तो उनके विरुद्ध बहुत कठोर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। धन्यवाद। आपका नाम? हरिओम त्यागी। किस बात को लेकर आए हैं एसएसपी आवास पर? आज एक त्यागी सभा का प्रतिनिधिमंडल कप्तान साहब से मिलने के लिए आया था। वो जो प्रकरण चल रहा है पावटी में मुनादी वाला, उसके लिए ये एक तरफा कार्रवाई जो प्रशासन ने की है उसमें आया था कि एक तो पहली बात यह है कि अगर किसी ने गलत किया है उसे प्रशासन ने उठाया, किसी त्यागी समाज के किसी भी व्यक्ति ने उसके खिलाफ कोई भी टिप्पणी नहीं की। लेकिन क्या उसके बाद उचित था कि वहाँ से जो मीटिंग हुई है चंद्रशेखर जो आए हैं या जो टिप्पणियाँ हो रही हैं कि वो अच्छी बात है, उसी के उसमें ये एक मीटिंग का रखा था 21 तारीख में कुछ समाज के लोगों ने। लेकिन हम कप्तान साहब से मिले तो हमें पूर्ण आश्वासन उन्होंने दिया है कि आपने जो हमने ज्ञापन दिया इसका, और वो वीडियो जो वायरल हुई थी वो शायद क्या नाम है उनका, जेपी जाटो कौन है वो, शायद कहाँ के सिकोहाबाद के, वो साथ में थे उनके, तो उन्होंने वीडियो वायरल वो भी दी है हमने कप्तान साहब को। और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और जो भी जैसा कोई भी गलत हो, अगर किसी के लिए भी हो रहा है ये तो बराबर होना चाहिए, क्योंकि समाज अलग अलग नहीं है। हर समाज का कोई भी हो अगर गलत कर रहा है तो उसे गलत ही उसे सज़ा मिलनी चाहिए, कोई भी हो। मीटिंग को लेकर क्या निर्णय लिया? नहीं, मीटिंग को अगर कार्रवाई होती है तो मीटिंग की तो कोई ज़रूरत नहीं। जैसे हमें कप्तान साहब ने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई करेंगे तो फिर मीटिंग की कोई ज़रूरत नहीं। भाई यही तो हम चाह रहे थे, मीटिंग करने का भी मकसद यही है कि भाई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अगर हमारे पर बिना उसके कार्रवाई हुई है त्यागी समाज के आदमी पर तो उस पर भी होनी चाहिए।
बराबर है सब कानून के लिए। तो उसके अंतर्गत जो प्रशासन ने कार्रवाई की उससे त्यागी समाज ने किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की, किंतु उस कार्रवाई के बाद वो चाहे भीम आर्मी के चीफ हों या और पदाधिकारी हों किसी भी संगठन के, और कुछ त्यागी समाज के विरुद्ध जो लोगों ने टिप्पणी करके वीडियो वायरल किया उस पर कोई कार्रवाई न की गई प्रशासन द्वारा, इससे त्यागी समाज बहुत ही उसमें रोष था और वो शुभ था कि इस तरह का प्रशासन ने कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की, एक तरफा कार्रवाई नजर आ रही थी। त्यागी समाज ने कल पावटी गांव में भी पंचायत का आयोजन। हाँ, वो 21 तारीख का निर्णय इसीलिए इकट्ठा करने का लिया गया कि जब इस तरह की कार्रवाई पुलिस नहीं कर रही तो उस मीटिंग को करके ऐसा निर्णय लिया जाए, प्रशासन को कहा जाए कि इसमें उचित कार्रवाई करे। किंतु जैसे ही एसएसपी महोदय ने त्यागी समाज संगठन के लोगों को और जिम्मेदार लोगों को बुलाया कि मुझे इस बारे में किसी ने अभी तक अवगत नहीं कराया कि किस तरह की टिप्पणी की गई है, न उसकी जांच की गई। आज उन्होंने वो टिप्पणियां भी, वो वायरल वीडियो भी और जो आज पत्र दिया गया है जिसमें शिकायत लिखी गई है त्यागी समाज के द्वारा, उन्होंने ये कहा है कि इस पर कठोर कार्रवाई जांच के बाद पूरी की जाएगी और इस कार्रवाई के उनके हमें जो उन्होंने बोला है कि भाई कार्रवाई सख्त की जाएगी, उसी के आधार पर हम आज आश्वस्त हुए हैं और अब हम लगता है कि अब इस मीटिंग की आवश्यकता नहीं है। और वैसे अगर कोई जिम्मेदार लोग अगर कोई बात कहना चाहे कभी भी गांव में या बाहर, वो सामान्य तरीके से तो कह सकता है, अपनी बात रख सकता है। किस तरह की टिप्पणी हुई थी, किस तरह की कार्रवाई चाहता है त्यागी समाज? टिप्पणी इतनी गंदी थी कि वो एक व्यक्ति विशेष से कोई गलती हो गई, वीडियो वायरल हो गई, उसकी सरकार द्वारा प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई के बाद कुछ ऐसे जैसे एक वीडियो वायरल हो रहा है किसी, मेरे ख्याल से दलित समाज का ही है वो लड़का, उसने बड़ी गंदी अभद्र शब्दों का प्रयोग त्यागी समाज पर और उस परिवार पर किया जो नहीं करना चाहिए था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की प्रशासन द्वारा। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई वही जो कार्रवाई बिना किसी प्रार्थना पत्र के, बिना किसी शिकायत के एक वीडियो वायरल होने पर एक त्यागी समाज के व्यक्ति को दी गई, उसी तरह की कार्रवाई उन पर भी होनी चाहिए।